और पहाड़ के ये लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जबकि अलग राज्य बनने के बाद ही इन्हें उम्मीद थी कि इनके साथ जल्द न्याय होगा। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी समस्याओं के बारे में। पहाड़ों की अपनी अलग संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन अलग है तो यहाँ की दिक्कतें भी अलग किस्म की हैं। पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों के लोगों की समस्याएं तब काफी बढ़ जाती हैं जब वहाँ भारी बर्फबारी होती है। इन्हें साल में लगभग 6 महीने ऐसे कठिन हालातों में निचले इलाकों का रुख करना ही पड़ता है। लेकिन इस प्रवास के दौरान सालों से निचले इलाके के जिस जमीन पर ये आसरा लेते रहे हैं, अब वहाँ दूसरे लोग भी दखल देने लगे हैं। अब इन्हें सरकार से इस जमीन का मालिकाना हक चाहिए। मूल निवास है हमारा दारमा घाटी में है, जो वहाँ के जो दारमा घाटी में रहने के बाद भी हमारे नाम पर है, लेकिन जो आजकल शिक्षित होने के बाद जो नाम पर नहीं है, यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही है। इसलिए हम लोग इसलिए लड़ाई की जमीन मुद्दा नाम पे हो जाए। दरअसल ये भूटिया जनजाति के लोग हैं। सन 1962 से पहले इनकी आजीविका का साधन मूल रूप से तिब्बत के साथ होने वाला कारोबार था। ये अपने इलाके से ऊन और मांस लेकर तिब्बती इलाकों में जाते थे और वहां से नमक, सुहागा जैसी चीजें लाकर अपने इलाके में उनका कारोबार करते थे। लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद हालात वैसे नहीं रहे। हालांकि अब भी इनकी मवेशियों पर निर्भरता जारी है। वैसे सरकारी नौकरियों में भी इन्हें अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का लाभ भी मिला हुआ है। माइग्रेशन जिन गांव में होता है वो अस्थायी रूप से माइग्रेशन होता है, उनका स्थायी निवास उनके अपने गांव में है। 6 महीने पहाड़ों में और ठंड के 6 महीने निचले इलाके में शरण लेने के कारण संस्कृतियों का ये सदियों पुराना प्रवाह अब भी बना हुआ है। ऊपरी इलाकों में रहकर ये अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। साथ ही जब निचले इलाकों में आते हैं तो यहाँ के लोगों के साथ इनका मेलजोल एक साझा संस्कृति की झलक देता है। अलग राज्य बनने के बाद से ही सरकार से इनकी ये आस तेज हो गई है कि इनके प्रवास के आशियाने को सरकारी फाइलों में दर्ज कर उसका अधिकार भी इन्हें दिया जाए। कोमल मेहता, पिथौरागढ़, जी न्यूज़ उत्तराखंड।